पाया है मैंने खुदा है मसीह है मेरे खुदा अपने चरणों में दे तू जगह है मसीह है मेरे खुदा
सिखाने के लिए कलीसिया के अर्थ को हमें समझना है। मसीह की देह में आपको शामिल होना है, ना लहू से ना मांस से, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। इस वचन को आप कभी मत भूलिएगा। हमें बाइबल से संबंधित बातें करना है। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारी बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए, मनुष्य के आधार पर नहीं। मनुष्य के द्वारा निर्मित धर्म उसके द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा निर्मित ईश्वरों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन। हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर ने आपको आनंदित हो, परमेश्वर ने आपको आशीषित होने के लिए रचा है, आशीषित होने के लिए बनाया है, प्रफुल्लित रहने के लिए बनाया है, आनंदित रहने के लिए बनाया है। हालेलुया! आप आशीष के मूल हैं। आपके पास इतनी आशीष है कि आप भर भर कर किसी को दोगे तो आपको कम नहीं होगी। हालेलुया! क्या आप विश्वास करते हैं? आपको विश्वास करना चाहिए। केवल विश्वास करना ही काफी है क्या? नहीं, विश्वास से देखना भी चाहिए और विश्वास से उस चीजों को क्या करना चाहिए? हासिल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। हालेलुया! हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बैठेंगे। एक बार मैं आपको बहुत बार बताई, पॉल यंगीचो अभी आज इस दुनिया में नहीं है। कई बार मैं सोचती हूँ इन पिछले 2.5-3 सालों में बहुत से परमेश्वर के दास चले गए हैं, और जो हम बचे हुए लोग हैं, आपको मालूम है क्यों? वो इसलिए कि परमेश्वर अभी बहुत सारे लोगों को अपने राज्य में लाना चाहता है। आप सोचिए, अगर परमेश्वर के लोग इस दुनिया में नहीं होंगे तो ये दुनिया कैसी होगी? कलीसिया अगर नहीं होगी तो ये क्या होगी? पॉल यंगीचो से जो मैंने अपने जीवन में विश्वास के द्वारा मैंने सीखा, उन्होंने एक बार अपने परमेश्वर से अपनी स्टडी के लिए एक चेयर मांगा, है ना। अब सुनने वाले सोचेंगे कि अरे ये परमेश्वर के लोग परमेश्वर से एक चेयर की भी मांग करते हैं। यस, वो हमारा पिता है। जब वो हमें ढूंढता है तो आप शारीरिक पिता अपने बाल बच्चों के लिए जब वो मांगते हैं तो लाते। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि उनका बच्चा उससे ना मांगे और जबरदस्ती ला के उसको दे, वही नहीं होता। बस एक ही काम करते हैं, जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो होते हैं, कई लोग होते हैं मजाक करने वाले, हंसी मजाक उड़ाने वाले, ठट्टा उड़ाने वाले। तो उनके भी संगी चर्च में ऐसे नौजवान थे। तो कुछ दिन के बाद कहने लगे, अरे कहाँ है आपकी चेयर, कहाँ है आपकी चेयर, कहाँ है आपकी चेयर? तो उन्होंने कहा, अभी मेरी चेयर मेरे गर्भ में है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गर्भ में करती है, विश्वास के द्वारा जब हम कोई चीज को मांगते हैं, तो अगर आप चंगाई मांग रहे हैं तो चंगाई गर्भ में है। जैसे कलीसिया के लिए मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक मांग रही हूँ, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक कहाँ है? वो मेरे गर्भ में है। और बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होता है। हालेलुया! हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा वो मेरे गर्भ में है, और बहुत ही जल्द उसके जन्म का समय आया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक सुबह जैसा वो कंफर्टेबल चेयर अपने स्टडी के लिए मांग रहे थे, वैसा ही उनको परमेश्वर ने दिया। और वो नौजवानों को उसने कहा, देखो मैंने अपने विश्वास को जन्म दिया, ये है मेरी चेयर। विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, कार्य के बिना अधूरा है। आप विश्वास करते हो, चंगाई मांग रहे हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर आपको ये विश्वास करने लेना चाहिए कि मैं चंगा हो गया हूँ। और वो चंगाई कहाँ है? आपके गर्भ में है। जीवन कहाँ है? आपके गर्भ में है। छुटकारा कहाँ है? आपके गर्भ में है। और समय आने पर आप अपनी चंगाई को जन्म देंगे। समय आने पर आप अपनी सफलता को जन्म देंगे। समय आने पर आप अपनी उन्नति को आप जन्म देंगे। हालेलुया! और हम देखते ऐसे हैं, हम सुनते ऐसे हैं, हम बोलते ऐसे हैं जैसे कि हमने सचमुच में काम किया। मुझे भैया उन दिनों में बहुत छोटे थे, पर मेरे साथ जब मैं मॉर्निंग प्रेयर में उठती थी तो मेरे साथ टूट जाते थे। और जब उठ जाते थे तो प्रभु ने उनको देखा और परमेश्वर ने उनके लिए मेरे आंखों के सामने
पूरा लाया, ये किस ऑफिस में जाएगा, किस उस समय तो पूरा दर्शन, पूरा रास्ता, पूरा सब कुछ मुझे प्रभु ने बता दिया। और जब वो प्रार्थना से में हम उठे तो मैंने कहा, आपको मालूम है परमेश्वर आपके विषय में क्या बता रहा है? और उन्होंने पूरा दर्शन का विवरण सुन के वो तो बोली, ये तो एम्बेसी है, ये तो एम्बेसी है। और आपको पता है, बिना एप्लीकेशन के, बिना किसी चीज के उन्होंने कितने लोगों को मेरे आंखों के सामने, मेरे साथ साथ रहते थे, क्रूसेड वगैरह हम जहाँ जहाँ जाते थे मेरे साथ, और वो सब अपने भाइयों, उन्होंने कहा मेरी तो नौकरी लग गई, मेरी तो नौकरी लग गई, मेरी तो एम्बेसी में नौकरी लग गई, मेरी तो मैं। और एक बार जब वो बोल रहे थे तो मैंने सोचा अपने अंदर कि इनका विश्वास और इनका अंगीकार, तो वो क्या कर रहे थे, उनका विश्वास अंगीकार के द्वारा कार्य कर रहा था। और हमारा विश्वास कैसा होता है? प्रभु जी मेरा बेटा बदल जाए, प्रभु जी मेरा पति बदल जाए, प्रभु जी मेरा ये हो जाए। सुबह ने आंसुओं के साथ प्रार्थना किया, और शाम को अगर पति फिर से पी के आ गया, बोले मेरे को पता है तुम कभी नहीं बदल सकते। ये विश्वास थोड़ी ना है। विश्वास हमेशा पॉजिटिव अंगीकार करता है, हमेशा। बाइबल कहती है अगर तुम कहोगे, परमेश्वर का बहुत ही बड़ा खुश करने का हथियार है। मेरा प्रभु किसी और बात से खुश नहीं होता है, हालेलुया। वह अपने विश्वास करने वाले और जो विश्वास से काम करते हैं उनसे बहुत खुश होता है, बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो कितने लोग सीख रहे हैं, हाँ हमको सीखना है। परमेश्वर आपको सीखने का हृदय दीजिए। हम बैठेंगे, आइए हम पढ़ें दूसरा इतिहास उसका 5वां अध्याय और उसके 11 वचन को हम बस सिर्फ 11 वचन को हम देखेंगे। जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। यहाँ 2 काम याजक लोग करते हैं। यहाँ पर जो याजक का अर्थ होता है, याजक वो होता है जो वो परमेश्वर की सेवा और टहल करते हैं। परमेश्वर की सेवा टहल करने में सबसे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय में अगर चेलों ने यीशु मसीह से ये कहा कि हमें परमेश्वर की सेवा कैसे करना चाहिए याजकों के अंदर, आज पूरी दुनिया में, और अच्छी बात है हम भी आपसे कहते हैं, हम भी सुनते हैं कि आज नए वाचा के अंतर्गत सारे विश्वासी जो हैं वो याजक होते हैं। और याजक का जो काम है, वहां पे लिखा हुआ है कि जब याजक पवित्र स्थान से निकले, जितने याजक उपस्थित थे कहाँ? परमेश्वर के पवित्र स्थान में। जितने याजक परमेश्वर के पवित्र स्थान, परमेश्वर का पवित्र स्थान किसे कहते हैं? जहां पर परमेश्वर मेल करने आता है, जहां पर परमेश्वर मनुष्य से बातें करने आता है, जहां पर परमेश्वर मनुष्य के या अपने हृदय की बात को वो प्रकट करता है ना। चेलों ने कहा हम परमेश्वर की सेवा कैसे करें? निकालेंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। कई बार आपको और मुझको मालूम नहीं है कि हम उसका 6वां अध्याय उसके 25 वचन से हम देखेंगे। सब निकाल लें, आराम से निकाल लें, आराम से सीखें। आज आपके लिए उद्धार का दिन है, प्रफुल्लित होने का दिन है, आनंदित होने का दिन है ना। अब बहुत दिन हो गए सूखा सूखा रहने का। आज की सुबह जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, मानो परमेश्वर मुझसे इतनी सारी बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक एक पहर मेरी आंखें खुली आज, और मैं बता रही हूँ 2:12, 3:12, 4:12, 5 अब आप सोचो हर पहर में परमेश्वर के साथ बातचीत हो रही है। अब परमेश्वर ने इस 69 के द्वारा बहुत अच्छी बातें की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, हाँ। परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर का कार्य आपके लिए ये है कि जिसे परमेश्वर ने आपके जीवन में भेजा है, आपके घर में भेजा है,
आपके नगर में भेजा है, आपके प्रांत में भेजा है। आपको उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास। जब हम, ये पहला स्टेप है, ये पहला कदम है, ये पहली सीढ़ी है। और ये किन लोगों के लिए है? ये वो चेले हैं जिन्होंने परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को देखा। हाँ, यही देती है यूहन्ना 6 में 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा परमेश्वर ने कितने हजार की भीड़ को खिलाया। और उसमें किसकी संख्या नहीं थी? ये तो सिर्फ पुरुष की संख्या थी। इसमें स्त्री और बच्चों की संख्या नहीं थी, सिर्फ पुरुषों की संख्या थी। और ये भी कौन लोग थे? जो उसको देखने के लिए, उसकी सुनने के लिए उसके पास आते थे, जो उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए उसके पास आते हैं, जो प्रभु के पास आते हैं। लूका इस बात को कहता है कि परमेश्वर के सामने, उसके वस्त्रों से, परमेश्वर की उपस्थिति से सामर्थ निकलती है। और जब सामर्थ निकलती है तो बीमार चंगे हो जाते हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं, बीमार चंगे होते हैं। और जब वो चंगे होते हैं तो उनके जीवन में यीशु मसीह के लिए तरह तरह की बातें आने शुरू हो जाती हैं। ये भविष्यवक्ता है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है, इसने मुझे चंगा किया, इसने मुझे चंगा किया। और बाइबल कहती है जितने लोग यीशु मसीह के पास आते थे उसको देखने, उसके सुनने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ उनमें से निकलती थी। और प्रभु उनके जीवन में आश्चर्य कर्म करते थे। और जब आश्चर्य कर्म करते थे तो वो लोगों के अंदर अपने आप को प्रकट करते थे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर की सामर्थ मुझ में बहती है। और वहाँ पर लिखा है कि चेलों ने, उन्होंने सिखाया। क्या सिखाया? फिर से हम पढ़ेंगे 25 वचन से, ध्यान से देखें। आज का दिन आपके लिए है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। हाँ, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, हाँ, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। यहाँ पर परमेश्वर का लोगों को सिखाने का क्या मतलब है? देखिए, मैं आज एक बात आपसे कहती हूँ। बहुत लोग बहुत वर्षों से परमेश्वर के पास आते हैं पर वो जस के तस रहते हैं। उनका जीवन नहीं बदलता, उनकी फितरत नहीं बदलती, उनका स्वभाव नहीं बदलता, उनकी बोली नहीं बदलती, उनके विचारधारा नहीं बदलती। वो जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। उनका जीवन नहीं बदलता, उनका स्वभाव नहीं बदलता, उनका हृदय नहीं बदलता। वो शारीरिकता से नहीं छूट पाते हैं, वो संसारिकता से नहीं छूट पाते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे बातचीत करता है। वहां पर लिखा हुआ है कि जितने याजक थे वो पवित्र स्थान में, परमेश्वर से मिलने के स्थान में, परमेश्वर की संगति के स्थान में सबसे पहले आपका हृदय और आपकी आत्मा। जब मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया, आश्चर्य कर्म किया, तो मेरा हृदय सोचने लगा, मेरा मन सोचने लगा, मेरा हृदय सोचने लगा कि कब जाकर मैं उससे छूऊं, कब जाकर मैं उससे चूमूं, कब जाकर मैं उससे पूछूं कि हे मेरे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा काम किया कि कलवरी पर से तूने मेरे सारे पापों को उठा लिया। आज की दुनिया में सोचने वाले लोग बहुत कम हैं, मनन करने वाले लोग कम हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन लिखा है कि पवित्र स्थान आपकी आत्मा, जहाँ पर परमेश्वर ने जीवन की श्वास फूकी। ठीक है, जब आप कॉमा में भी चले जाते हैं ना, आपका नाम जब पुकारा जाता है तो आपकी आत्मा सुनती है। कॉमा में जो आपका सबसे प्रिय, बहुत ही जिससे आप प्यार करते हैं, आपसे जब आप उससे वो बोलता है तो वो अपनी आत्मा में सुनता है, वो अपनी आत्मा में सुनता है। एक बार एक जवान, उसके पासवान उसको हमेशा, वो बहुत अच्छा था, हर चीज में अच्छा था, पर वो परमेश्वर पर विश्वास वो नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। उसको अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी उस सब चीजों में बहुत वो था। फिर भी परमेश्वर उससे खींचना चाहते थे और हर चीज में वो कंपटीशन में भी बहुत फर्स्ट आता था। मास्टर ने उससे कहा कि अच्छा, मैं इसको कैसे प्रभु में जीतूं? तो उसने कहा, चर्च में एक ऐलान कराया, एक कंपटीशन किया
कि मैं ये वर्ड्स देता हूँ, नीति वचन 4 है, जो इसे पूरा अच्छे से याद कर लेगा उसको इनाम दिया जाएगा। उसने कहा ये तो मैं कर लूँगा। उसमें टाइमिंग भी था, डे भी था। आपको टाइमिंग आपकी कम होनी चाहिए, आपका डे कम होना चाहिए, आपके लिखने में, बोलने में एक टाइमिंग था, उसके आधार पर रिजल्ट जो था वो निकलने पर था। और जब उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उसने स्वीकारा, अरे जीतूंगा तो मैं। और इस रीति से परमेश्वर के जन ने उसको नीति वचन 4 याद करने के लिए प्रेरित किया और उसने उस चीज़ को किया, कंपटीशन वो जीत गया। जीतने के बाद वो काफ़ी खुश रहा और उसके बाद वो अपने ही एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चला गया। जब वो कोमा में चला गया तो जब वो ठीक होकर बाहर आया तो उसने चर्च में एक बात की गवाही दी। उसने कहा भले मेरा शरीर बिस्तर में पड़ा हुआ था, भले मैं किसी को देख नहीं पा रहा था, भले मैं किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा था, परंतु इस एक्सीडेंट के पहले ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन ने मुझे इस वचन को याद करने के लिए कहा और वो वचन उसके आत्मा में, नीति वचन 4, जिसको ये मिल जाता है उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है, जिसको ये मिल जाता है उसके जीवित रहने का कारण होता है। और इस वचन को उसकी आत्मा बार बार बोलती रही। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुल गई, उसका शरीर चंगा हो गया, वो चल फिर कर चर्च में आकर उसने उस बात की गवाही दी। आपकी आत्मा कभी नहीं सोती, चाहे आप कितने भी आप कोमा में चले जाएं। आपकी आत्मा में परमेश्वर ने जीवन का श्वास भरा, आपकी आत्मा में परमेश्वर ने जीवन भरा। जिनको ये प्राप्त होती है उनके सारे शरीर के स्वस्थ और भले चंगा रहने की ये है। मेरे प्रियो, हम बैठेंगे, वो सारे के सारे जो पवित्र स्थान में परमेश्वर की संगति के लिए जब चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होता है तो हम परमेश्वर के पास आने लग जाते हैं, बाइबल पढ़ने लग जाते हैं, दुआ करने लग जाते हैं, हम चर्च आने लग जाते हैं, लोगों की तरह खड़े होकर हम गवाही देने लग जाते हैं और हमारा जीवन केवल ऐसे ही होता है। परंतु एक बात याद रखना, परमेश्वर ने इस बात को कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, तुमने सामर्थ देखी, तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे हो कि मैंने अपने आप को तुम पर प्रकट किया। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि एक भविष्यवक्ता तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि ईश्वर का पुत्र तुम्हारे आगे खड़ा हुआ। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि जमीन को छोड़कर, आसमान को छोड़कर वो तेरे लिए आया। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो, तुम इसलिए ढूंढ रहे हो कि उस वक्त तुमको शारीरिक भूख लगी थी और तुम तृप्त हो गए। और चेलों ने इस बात को सीखा और उसने कहा, हम पढ़ेंगे उसके 20 वचन से, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हाँ। परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, हाँ। जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, हाँ। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हाँ। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? अब उनके अंदर उनको बुरा लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। उन्हें बुरा लगा कि ये हमें पहचान गए हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि तू कब यहाँ आया, हम तेरे को ढूंढ रहे हैं। मैं आपको कहती हूँ, पवित्रवार के दिन में, इसमें लिखा है, पवित्रवार के दिन में तुम अपनी बात मेरे से मत कहना। पवित्रवार के दिन में तुम अपनी इच्छा कभी मत पूरी करना। कैसे उन याजकों ने अपने आप को पवित्र किया। क्या कभी हम परमेश्वर से भेंट करने, मिलने के लिए जब उसके पास आते हैं तो हमको ऐसा रियलाइज होता है, प्रभु मैं आज फिर लेट आ गया, मैं आज फिर लेट आई, प्रभु आज मैं बहुत लेट हो गया, प्रभु आज मैं बहुत लेट हो गई। कभी आपको रियलाइज होता है, हम चर्च में आते हैं, गीत हम सबको गाना है, धर्मी प्रफुल्लित होकर गाते हैं। धर्मी, परमेश्वर ने विश्वास से मुझे धर्मी बनाया, मैंने विश्वास किया कि उसने मेरे पाप धो दिए हैं। हमारे गीतों में हम किसके लिए गीत गाते हैं? मेरे प्रियो, तेज का आपके अंदर भवन काफी नहीं है,
भवन काफ़ी नहीं है। मैं भवन इस बिल्डिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, भवन आपकी आत्मा है, आपका हृदय है। जब आप परमेश्वर से मिलने के लिए उस मिलाप वाले तंबू में, चाहे आप व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करें, चाहे आप 2 लोगों से प्रार्थना करें, चाहे आप कलीसिया में प्रार्थना करें, क्या परमेश्वर के मिलने के स्थान में आप अपने आप को पवित्र करते हैं? मालूम है क्रूस का अर्थ क्या है? क्रूस को अपनाने का अर्थ है अपने स्वयं का इनकार करना, अपने आप का इनकार करना। एक बार 2 फ्रेंड, एक बार माने शादी से पहले जो लड़की थी विश्वासी थी, बहुत ही व्यवहार कुशल, क्योंकि शिक्षा उसको मिलती, घर को संभालने वाली, आदर करने वाली, सब काम समय से करने वाली, अपने पति का रिस्पेक्ट करने वाली, बहुत अच्छी, बहुत ही, मतलब ये नहीं कह सकते कि उसकी सास उससे वो जैसा बाइबल कहती, जैसे बुद्धिमान स्त्री अपने घर बार को संभालती, अपने पति का रिस्पेक्ट करती, अपनी सास का रिस्पेक्ट करती, बहुत अच्छी। पर उसकी सास ने उसके साथ ज़्यादा वो नहीं किया, पर उसके अंदर बहुत इच्छा होती थी, जिस पति को मैं इतना प्यार करती हूँ, वो मेरा पति कैसे मेरे प्रभु से दूर हो सकता है, कैसे वो मेरे परमेश्वर से दूर हो सकता। अपने प्यार से, अपने किसी चीज से, आप चलिए ना, आप चलिए ना, आप चलिए। वो हमेशा कहते तुम जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता, तुम जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करता। और वो जाती। पर एक दिन उसने कहा हमारी चर्च में एक रिवाइवल मीटिंग है, बाहर से प्रीच आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलो, एक बार चलो। और उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। जब वहाँ पर हुआ तो टेस्ट मनी की पारी आई, तो एकदम क्लासमेट से उसके साथ पढ़े हुए को अवसर मिला गवाही के लिए। जब वो स्थान में खड़े होकर गवाही दिए तो उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसने ऐसे शुरू किया, मैं अपने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। तो उसके मित्र जो नीचे बैठे हुए थे उनको अनुग्रह का मतलब तो समझ में नहीं आया, पर अच्छे पढ़े लिखे थे, दोनों क्लासमेट थे, अच्छे इंटेलिजेंट थे, हर जगह था, तो ये अनुग्रह का मतलब तो वो नहीं समझे। पर उसने कहा मैं तो इसको बहुत अच्छे रीति से जानता हूँ, ये सामने खड़े होकर इस बात को कह रहा है मैं कुछ नहीं हूँ और मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से। परमेश्वर शब्द तो उसको पहचान आ गया। उसने कहा मैं जो कुछ हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। इसने कहा इसने कोई महिमा नहीं ली और इसने सारी महिमा इसने परमेश्वर को दी। और उसको ये बात छू गई। उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये इंसान कह रहा है मैं कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, क्रूस का मतलब यही है, अपने आप का इनकार करना। हम कई बार कहते हैं और कैसे पवित्र बने। जब मैं स्टार्टिंग में आई तो शुरू से मेरा यही वो है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारे को हम किसी और बात के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम केवल पवित्र होने, पवित्र रहने के लिए हम बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में हम इस वचन को हम सीख रहे हैं। उसने कहा तुम इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो या तुमको मेरी परवाह है या तुम भीड़ को, कई हम में से कई लोग ऐसे ही हैं। उन्होंने कहा हम परमेश्वर के काम करने के लिए क्या करें? तो उसने कहा परमेश्वर का काम केवल एक ही है जिसे परमेश्वर ने भेजा है तुम्हारी जिंदगी में आश्चर्य काम करने के लिए, सामर्थ्य के काम करने के लिए, जीवन देने के लिए, जीवन देने के लिए। तुम्हारे परमेश्वर ने आज इस भीड़ में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनके जीवन में ना धन काम आया, ना धर्म काम आए, ना कुछ आपकी योग्यता काम आया, कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी। मुझे याद है इसी कलीसिया की एक जवान बेटी, बचपन से अच्छी पढ़ी लिखी, सब कुछ, उतना उसको पढ़ाई लिखाई में हम सोचते हैं अरे हम तो कहीं पे भी इंटरव्यू देंगे तो हम पास हो जाएंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर ने जो दर्शन के द्वारा उसी वक्त मुझ पे प्रकट किया उस चीज के लिए, और उसके साथ उसने अपने स्कूल के ग्रुप के साथ बहुत सारे उसने इंटरव्यू दिए।
उसकी सारी फ्रेंड सेलेक्ट हुई उस सिवाय उसको छोड़ के। और ट्राई पे ट्राई करती रही, और इस ओके कोई बात नहीं, ऐसा और वैसा वो ट्राई करती गई, पर उसको नहीं हुआ। उसके पापा उसको बहुत प्यार करते थे। वो संडे वो बहुत अच्छे ब्रदर, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती। उन्होंने मेरी सेवकाई में मुझे दूर दूर पहाड़ी स्थानों में लाने ले जाने में उन्होंने मेरी बहुत मदद की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत अच्छे लोग दिए। मैं प्रभु की स्तुति, मैं अपने जीवन के अंतिम श्वास तक मैं मरूंगी, मैं इस कलीसिया के उन जवानों के लिए जरूर उनको धन्यवाद करके मैं मरूंगी, क्योंकि मैं हमारा परमेश्वर जो हमारे अंदर रहता है, हम मनुष्य की जो हमारे सुसमाचार प्रचार में क्लेशों में हमारे साथ रहते हैं, निर्धनता में हमारे साथ रहते हैं, मैं कभी नहीं भूलती। जैसा मेरा प्रभु नहीं भूलता, हम भी नहीं भूलते, हम नहीं भूलते। अगर आपने 1 रुपए भी मिनिस्ट्री के लिए उस समय मुझे दिया, जब परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर, मैं कहती हूँ वो 1 रुपए को हम कभी नहीं भूलते। जब आवश्यकता के समय सुसमाचार प्रचार में जब हम प्रभु के लिए हम देते हैं, तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपको मालूम है, भरे आंसुओं के साथ मेरे पास आए, ऐसे सुसक के रोने। बेटी की बात है भाई, बेटी की बात है, बेटी की इंसल्ट की बात है, बेटी का दुख उनके अंदर इतना हुआ। और जब मैंने आंखें बंद करी, परमेश्वर ने जो बात मुझ पर प्रकट करी, मैंने उनको तो नहीं बताई, ना उस बच्ची को भी मैंने बताया नहीं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, पर उस आंसुओं को लेकर हमने प्रभु को मनाया, और मैं प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ, अच्छी नौकरी। आप समझते हैं इस बात को, आप समझते हैं इस बात को, क्यों हम ये उदाहरण आपको देते हैं? बाय ग्रेस हम जो कुछ भी हैं, क्रूस का मतलब ये है, हम नहीं, मेरी योग्यता नहीं, मेरा धन नहीं, मेरी सामर्थ नहीं, मेरा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु ये परमेश्वर के अनुग्रह से अपना इनकार करना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। आपके वचन की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु वो खुदावंद ये तेल छू लीजिए। जो कोई बंधुआई में है, पाप की और शैतान की, निर्धनता की, रोग और बीमारी, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से नष्ट हो मेरे प्रभु, नष्ट हो जाए, और उन्हें बाहर निकालिए प्रभु, उन्हें बाहर निकालिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो आपको जाने पहचाने, उनका जीवन आपके हाथों के द्वारा संवारा जाए, एक एक के ऊपर आपका हाथ पाया जाए। एक एक को छू लीजिए। जो कोई विश्वास से पिए लगाए वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। अगर अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार हो, मेरे परमेश्वर जब उन्हें दें वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले अंधकार की शक्तियों से, और लोग आपके शरण में आए, और परमेश्वर आशीषित हो, और मेरे प्रभु परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपका राज्य स्थापित हो। आपने सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से, आमीन।